लास्ट वीडियो में हमने देखा था गूगल शीट की इंटरफेस को डीपली और उसमें काफी सारी चीजें हमने एक्सप्लोर किया था और इंटरफेस का आई थिंक 2 पार्ट में बनाया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस और भी चीजें कुछ एक्सप्लोर करेंगे जो कि पेंडिंग रह गई थी, अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसको। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक डेटा सेट है और थोड़ी सी रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आप कोई नई वाली डेटा सेट या रॉ डेटा सेट डाउनलोड करते हो ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑटो फिट जो होता है ना, वो चीजें नहीं होता है। राइट, ये बहुत ही बेकार लगता है देखने में लिए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से, ऑल सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर दो, तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा सेट जो है ऑटो फिट हो जाती है। राइट, एंड आपको यहाँ पे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स मिल जाएंगी। रोज तो आई थिंक मेरे पास 20 के होना चाहिए, ओके सॉरी 5 के हैं। और देखो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास जितना भी रोज है ना, तो आपको अगर कुछ एडिशनल रोज ऐड करने हैं, मतलब एक्स्ट्रा रोज को ऐड करना है, तो यहाँ सिंपली आप अपने नंबर दे दो। सपोज यहाँ पे मुझे 500 एक्स्ट्रा ऐड करने, राइट, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा 500 एक्स्ट्रा रोज यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से चीजें काम करती है। पहले से आपके पास डेटा है तो उस पे हम लोग एक्शंस परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने दिया है वहां जाके डाउनलोड कर लेना। आप देखते हैं कि कैसे इसको हम चीजें करने वाले एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि टोटल सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि यूनिट हमारा यूनिट प्राइस कितना हो गया, उसके बाद जो हमारा है उसको इंटू कर देंगे जो हमारे क्वांटिटी सेल हुए हैं, तो उसकी मदद से जो है हम टोटल सेल्स को निकाल लेते हैं। राइट, अब थोड़ी सी यहाँ पे जो है चीजें करेंगे और भी। और सबसे पहले तो वन ऑफ द मेन थिंग होता है कि आपके पास हेडिंग्स जो है वो एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए किसी भी डेटा के अंदर। राइट, तो यहाँ पे देखो हेडिंग को बोल्ड कर दिया मैंने और थोड़ी सी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इस वाले सेल्स में, सभी सेल्स को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं येलो या फिर आप जो भी चाहो वो कलर दे सकते हो। फिलहाल मैं येलो दे रहा हूँ। राइट, एंड इसको चाहो तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। सेंटर में करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइन है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो ये सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। जो आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हमारा राइट साइड में दिख, बट आप चाहो कि यहाँ पे बीच में रखने का, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। राइट, इसको क्लिक करके सिंपली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन में सेंटर कर दो। ये देखो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है सेंटर में। राइट, अब अगर चाहो तो आप इसमें पूरी डेटा सेट में आप बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि एक काफी अच्छा ब्यूटिफिकेशन का काम करता है और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ऑल कर लेना है। राइट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लो। यहाँ पे देखो बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको यहाँ से बॉर्डर क्लिक करके अब देखो बहुत सारे तरह के बॉर्डर्स है। लाइक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, वर्टिकल बॉर्डर है, ये आउटसाइड बॉर्डर है, मतलब आउटर बॉर्डर जो होता है ना, थिक वाली आउटर बॉर्डर, वो लगा सकते हो। यहाँ पे क्लियर बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर नहीं रखना है तो क्लियर कर दो। राइट, एंड यहाँ पे बॉर्डर बॉटम है, राइट लेफ्ट वगैरह सभी है, अपर बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो इनर बॉर्डर है। अब इस तरह की चीजें जो है काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे पूरे टेबल में ही बॉर्डर्स लगानी है। राइट, तो यहाँ पे मैं जैसे ऑल बॉर्डर करूंगा तो देखो आपके पास एक बहुत ही अच्छी लुक में जो है एक टेबल क्रिएट हो गई है और बॉर्डर्स वगैरह लग गए हैं। आप चाहो तो इसको लास्ट तक देख सकते हो, लास्ट तक हमने बॉर्डर लगा दिया है। अब ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हर आदमी को मालूम होना चाहिए अगर गूगल शीट या एक्सेल यूज कर रहे हो तो। अब देखो कुछ सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली सेल की वैल्यूज है ना, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये मतलब हमारी जो वैल्यू है वो रॉन्ग है। राइट, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली हाईलाइट कर सकता हूँ। ये मैंने इस रोज को सिलेक्ट किया। राइट, एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर को अपने हिसाब से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड दे रहा हूँ क्योंकि हाईलाइट के लिए रेड जो है एक लाइक अच्छा मतलब मुझे लगता है। तो इस तरह की चीजें जो हमने हाईलाइट कर दी कि भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब कुछ चीजें वैल्यूज जो है मैच नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम ऐसा कंडीशन को लाइक शो कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम चीजों को ऐसे शो कर सकते हैं। रेड को हाईलाइट कर दो, रेड से मतलब हाईलाइट हो जाएगा कि हमारी यहाँ पे वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक्स वाली है, वो रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। राइट, अब देखो कुछ और भी चीजें हैं, लाइक आपको अगर ऐसा करके मैं दिखाऊं, ये देखो अभी जैसे मैंने सेल की हाइट को इंक्रीज किया, यानी मतलब ये जो पूरी रो है एक, इसकी हाइट को मैंने इंक्रीज जैसे किया, देखो मैं करता जा रहा हूँ, मैं दूसरे का भी करूंगा। देखो तो अभी आपको एक चीज क्या दिखेगा कि ऊपर से ये तो स्टार्ट तो ऊपर से होना चाहिए ना, ये वाला देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये ऊपर से आ जाता है, बट एडिटिंग मोड से जैसे ही बाहर आता हूँ मैं तो ये नीचे आ जाता है। तो एक्चुअली में ये कैसा होता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट नीचे ही होता है, बट अगर आपको बीच में चाहिए, आपके पास कुछ इस तरीके से भी कभी कभी हमारे पास जो है सेल में कुछ ज्यादा एंट्रीज हो जाती है, कुछ टेक्स्ट वगैरह रिमार्क्स वगैरह हम ऐड करते हैं, तो कुछ ज्यादा ही टेक्स्ट की लेंथ हो जाती है जो कि रैप टेक्स्ट में चला जाता है और सेल की वजह से यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है लुक आ जाती है, मतलब वो देखने में लगता है। इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली पहले तो आप सेलेक्ट कर लो इसको, या फिर आप ऑल सेलेक्ट ऑल डेटा कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल कर लो, मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा। सेलेक्ट ऑल करके आपके पास मिलता है यहाँ पे, ये देखो वर्टिकल अलाइन है ना, वर्टिकल अलाइन में जाके ये देखो एक टॉप है, टॉप जैसे ही करोगे तो ये पूरा टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट ये जो अब नीचे में जो स्पेस है ना वो आपको दिखेगा। तो जो भी आप करोगे तो टॉप के लिए भी अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे सही माना जाता है ये भी, बट आप यहाँ पे ट्राई करो ना कि मिडिल में रखो। मिडिल में जैसे रखते हो तो ये मिडिल में आ जाता है। बाकी अगर आपको फिर से नीचे चाहिए तो ये वाली सिलेक्ट कर दो, ये नीचे में ही शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर की आपको स्पेसिंग दिखती रहेगी। तो मैं यहाँ पे मिडिल में रख लेता हूँ, जो भी हमारे पास जब भी ऐसी केस आए तो ये मिडिल में शिफ्ट हो जाए। अब देखो अब इसको
इसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब इसको एक फॉर्मेटेड वे में रखने के लिए सिंपली सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे डबल क्लिक आप कर सकते हो। ऐसा करके ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जब भी आप इसको स्ट्रेच करोगे ना, ये मिडिल में ही रहेगा। तो ये सब चीजें हो गई जो कि आपको जाननी चाहिए। अब देखो आपने टोटल सेल्स यहाँ पे निकाल लिया है। टोटल सेल्स में क्या होता है ना कि हमें 2 पॉइंट्स एक्चुअली में रखने होते हैं। किसी भी तरह की सेल करते हैं तो वहाँ पे मनी रिलेटेड होता है ना, सेल परचेज वगैरह, सेल वगैरह, तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स डिसिमल के रखने पड़ते हैं, राइट। तो अभी आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे तो नहीं है और यहाँ पे आप ये वाली क्लिक कर दो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो यूनिट प्राइस में हमारे पास 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे हैं, चीजें आ रही है, राइट। अभी यहाँ पे ना टोटल सेल्स में नहीं आ रही वो चीजें, तो इसको सिलेक्ट कर लो एंड सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे सिंपली ये कर देना है, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। इसको 2 बार क्लिक कर दो, जैसे ही करोगे तो आ जाएगा। अब ये जो है ना आपका डेटा ऊपर दिख रहा है, जो कि हम जब भी सेल्स करते हैं ना तो वहाँ पे पॉइंट में हमें एटलीस्ट 2 प्लेसेस डेसिमल के तरफ रखने ही होते हैं। ये एक अच्छा वे माना जाता है किसी भी तरह की आप सेल्स वगैरह की लाइक डेटा सेट पे काम कर रहे हो। तो किसी किसी केस में जो है नहीं रखना चाहिए और किसी किसी केस में रखना चाहिए। अगर मान लो वैल्यूज जो है बहुत बड़ी है और हाई वैल्यू है तो वहाँ पे नहीं रखते हो तो भी चलेगा, राइट। अब देखो आपको चाहिए ये वाली सेल। अब देखो ये सेल की जो है ना आपको थोड़ी सी इटैलिक वाली स्टाइल चाहिए, तो देखो ये थोड़ा सा आप ये वाला क्लिक करोगे ना इटैलिक का, तो ये वाला इस तरह का इफेक्ट दे देगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्लोर करें। स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा, ये आपकी टेक्स्ट, सपोज आपने ये वाली रो को कंप्लीट कर दिया, आपको कुछ टास्क वगैरह मिला था कि जैसे ही रोज कंप्लीट होना तो आप स्ट्राइक थ्रू कर दो, तो ये वाली स्ट्राइक थ्रू जो आपको मिलती है ना, इसको यूज कर सकते हो आप लोग कि ये जो है सेल कंप्लीट हो गई है। ये मतलब रोज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूजर से ले रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो इसको मैं सिंपली स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। तो इस तरीके से चीजें काम करते हैं, काफी अच्छा आपको मजा आ रहा होगा आई थिंक। तो देखो यहाँ पे अगर सेल की सपोज आपको ये वाली सेल की ये जो वैल्यू है इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर इसको छोड़ो, हम लोग यहाँ पे हेडिंग को ही थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी को इंक्रीज करोगे ना तो थोड़ा सा आपको क्या होगा ना, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब देखो कुछ चीजें जो है ना वो विजिबल नहीं हो रही है प्रॉपर्ली, तो आपके लिए सबसे पहले तो एक बड़ा टास्क आ जाएगा कि इसको फिक्स करो। तो आप एक एक करके ऐसे शिफ्ट करके करोगे, राइट। बट ये एक अच्छा वे नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करो एंड डबल क्लिक यहाँ से कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। देखो हमारे पास एक विजिबिलिटी आ चुकी है, जो कि हमने अभी फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया था, उसके बाद कुछ चीजें गड़बड़ हो गई थी बट वो अभी सही हो गई है, राइट। अभी देखो अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ से क्लिक करके आप इसकी फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हो, लाइक फॉन्ट की स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रखनी है बट ये कुछ अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए एरियल रख लो या फिर कुछ और भी रख लो। तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो अभी फिर से ये जो है ना व्यू हमारा खराब हो चुका है। फिर से जैसे ही आप कुछ चेंजेस करते हो ना ऊपर वाली हेडिंग में या कहीं पे भी, तो कुछ टाइम में हो सकता है कि कुछ केस में आपके पास ये चीजें खराब हो जाए, तो फिर से इसको फिक्स कर दो। इस तरह से चीजें हमारे पास आ गई है, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, मतलब ये फॉर्मेट्स वगैरह है। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है ना, ये नंबर के फॉर्मेट में आप रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है। 1 2 3 एक्चुअली में क्या है कि अगर आपके पास कुछ ये वाली जो सेल है ना ये टेक्स्ट कंटेन करती है, तो आप यहाँ से सिंपली करके ना यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट कर सकते हो। ये प्लेन टेक्स्ट, अब इसमें प्लेन टेक्स्ट ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो नंबर वाली हम चीजें असाइन कर देंगी, मतलब ये ऑटोमेटिक तो डिटेक्ट कर पा रहा है बट ये नंबर वाली चीजें करेंगे ना तो ये ऐसा नंबर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और डेसिमल इसकी हम डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कैसा आप रखना चाहते हो उस तरीके से रख सकते हो यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग वगैरह मिल जाती है जो कि आपने एक्सेल में भी देखा होगा अगर आपको एक्सेल आता है तो। और यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें आगे आने वाले वीडियोस में भी सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो मैं अभी कुछ बेसिक ऑपरेशंस वगैरह है, जो बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एंड वन ऑफ द मेन थिंग कि ये जो फाइल मैंने इंपोर्ट किया था ना वो एक्सेल का फाइल है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इंपोर्ट करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको देखो यहाँ पे .xlsx करके ये मिल जाता है, एक्सेल की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। बट ये गूगल शीट में हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप ये जो डिटेल डेटा सेट है ना इसकी बगल में आप देख सकते हो, बट गूगल शीट की फाइल अगर आप लोग यूज करते हो जो कि प्योरली गूगल शीट में बना है तो यहाँ पे वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, डायरेक्टली आपको फाइल का नेम ही मिल जाएगा। बट एक्सेल से जैसे ही इंपोर्ट करते हो ना तो यहाँ पे दिखेगा, बट इसमें कुछ इशू वगैरह नहीं है। आप इजिली जस्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो ना एक्सेल की फाइल, इसलिए वो दिख रहा है, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे सेव एज गूगल शीट भी कर सकते हो। ओके, सेव एज गूगल शीट करते हैं ना तो हमारे पास इस तरीके से कुछ चीजें ओपन हो जाती है। अब देखो ये जो है यहाँ पे हट गया है, राइट। बट इस शीट में देखो यहाँ पे है क्योंकि हमने एक्सेल से डायरेक्टली इंपोर्ट करके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे ही अगर आप इसको हटाना चाहो तो आपको सेव एज गूगल शीट करना पड़ेगा, जो कि फाइल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। सेव एज गूगल शीट करते हो तो आपके पास ये जो है अब हटके मिलेगा। अब ये पूरी तरह से गूगल शीट की फाइल हो चुकी है जो कि हमने इंपोर्ट किया था, तो इसको अभी हमने सेव एज गूगल शीट में कर दिया है। तो ये गूगल शीट की अब ऑफिशियल फाइल इसको बोल सकते हो कि हो गई है, जो कि हमने इंपोर्ट करने के बाद अब गूगल शीट में बना दिया है, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं और भी चीजें कैसे करनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे 100% है, 75% है, तो ये आपकी जो टेबल जो डेटा सेट है ना उसमें आप कैसे व्यू चाहते हो, कितनी परसेंटेज में व्यू चाहते हो, के पास टेक्स्ट मतलब दिखना चाहिए वो है। तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो सिंपली, आपको जैसा भी लगे आपको जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से 100% मैं रखता हूँ यहाँ पे बेसिकली। आप देखो यहाँ पे एक ये फॉर्मेट पेंटर का बटन है, तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है ना ये टेक्स्ट रेड में है, राइट।
अब ये रेड है मतलब हमने कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई किया था एक्सटर्नली, लाइक एडिशनली वो चीजें हमने किया था, तो ये फॉर्मेट हो गया राइट। तो फॉर्मेट मतलब यहाँ पे कुछ चीजें एडिशनली अप्लाई की गई हैं और हमने सपोज इसको बोल्ड भी बना दिया। तो ये जो हमने किया ना वो हमने मैनुअली इसको ऐड किया है कि हम पहले तो बोल्ड कर देते हैं, इसके बाद कुछ कलर्स वगैरह ऐड कर देते हैं। तो बोल्ड और जो फॉन्ट की हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना, लाइक हमने फॉन्ट कलर अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे दो जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करके फॉन्ट की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लाइक फॉर्मेट, इसकी जो है कॉपी करते हो और कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देते हो तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पे भी कॉपी एंड पेस्ट हो जाएंगी। वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। तो ये चीजें होती है यहाँ पे डिफरेंस। आप चाहो तो इसको मैनुअली भी कर सकते हो। देखो मैं नीचे वाले को करूंगा मैनुअली, पहले तो बोल्ड कर दिया, इसके बाद हम कर देंगे यहाँ से रेड। तो दोनों चीजें सेम ही है, बट आपको अगर मल्टीपल चीजें एक बार में करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा करके कर दूं ना, एक बार में इसको क्लिक करके फॉर्मेट की कॉपी कर लूं एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा जितना वो उतना हो जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई जो कि बेसिक ऑपरेशंस आपको करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखो एक यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग को ही ले लेता हूँ, ये जो हमारा हेडर है ना इसमें मैं टेक्स्ट रोटेशन कर देता हूँ। बेसिकली देखो यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा। बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि कैसी आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। यहाँ से आप चाहो तो इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती है। ये मैनुअली आप चीज़ें कर सकते हो जो कि कस्टम आप जिसे बोलते हो। इस तरीके से हमने कर दिया। एक मैं और यहाँ पे कॉलम को ऐड करूँगा, यहाँ पे राइट में हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह को टाइप करता हूँ यहाँ पे। अब देखो अब टेक्स्ट को जैसे ही मैंने टाइप किया ना, ठीक है, देखो अब टेक्स्ट जो टाइप हो गया ना, ये जो हमारा नीचे में भी आ रहा है, बट एक्चुअली में हमें ये नीचे में विजिबल नहीं हो रहा है। बस इतना ही टेक्स्ट ऊपर वाली लाइन ही विजिबल हो रही है एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो इसको विजिबल करने के लिए आपको कैसे क्या चीजें करनी है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लो और जाओ यहाँ पे जो टेक्स्ट रैपिंग है ना, यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। ये जो है पहली वाली वो ओवरफ्लो को मेंटेन रखेगा, मतलब ओवरफ्लो तब तक होंगी जब तक उसके राइट साइड वाले कॉलम में जो सेल होती है ना उसमें वैल्यूज ना आ जाए, और वैल्यूज आती भी है ना तो वो उसके नीचे चला जाएगा, मतलब वहां पे वो ओवरफ्लो जो है ना वो हिडन हो जाएंगी, बट वो ओवरफ्लो ही रहेगा। बट एक होता है टेक्स्ट रैप। ओके, टेक्स्ट रैप क्या होता है कि ये एक ही सेल के अंदर वो उसकी पूरी विजिबिलिटी को मेंटेन रखता है और आपको लाइन वाइज लाइन जो है ना वो डिवाइड कर देता है चीजों को, जो कि देखने में ऐसा लगता है। अब इसको आप चाहो तो यहाँ से ऐसा करने के बाद ना ऑलवेज आप यहाँ पे मिडिल में ही रखना प्रेफर करो, ताकि आपकी जो रेस्ट ऑफ द डेटा है ना, कॉलम्स या सेल बोल सकते हो, उसकी डेटा जो है वो मिडिल में अलाइन रहे, ताकि एक अच्छा प्रॉपर व्यू मिले और काफी अच्छा रिपोर्टिंग आपकी निकल के आए। राइट, अब देखो टेक्स्ट रैपिंग में एक और है, क्लिप करके है। तो क्लिप करते हो ना, तो ये वाली क्लिप करते हो ना, तो क्लिप मतलब क्या होता है ना कि आपकी डेटा जो है ना वो यहीं तक दिखती है, ये ओवरफ्लो नहीं होती है, मतलब ये एक सेल के अंदर ही रहती है। मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे सेल को ऐड करता हूँ ना तो ये नहीं दिख रहा है, यहाँ बगल वाले सेल में नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके सॉरी क्लिप मैंने कर दिया अभी देखो मैं ये ओवरफ्लो करूंगा तो ये राइट साइड वाले सेल में भी दिखेगा, विजिबिलिटी इसकी दिखेंगी। राइट, बट यहाँ पे एक्चुअली में आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, ये नीचे में चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से इस वाली सेल की वैल्यू ओवरफ्लो हो रही है। अब यहाँ पे क्लिप कर दो, या फिर आप चाहो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये रैप टेक्स्ट कर दो, ये काफी बेटर माना जाता है। अब देखो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है लाइक फिल्टर वगैरह है। तो फिल्टर जो है कॉमन ऑपरेशन होती है किसी भी डेटा सेट के अंदर आप काम करते हो, तो यहाँ देखो फिल्टर वगैरह लगाना है, तो फिल्टर क्रिएट फिल्टर यहाँ से कर, ठीक है, एक बार क्लिक कर दो सिलेक्ट करके। अब आपके पास सपोज यहाँ पे पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी, जो कि फिल्टर सॉर्ट A to Z है, मतलब A to Z में सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्ट Z2 है मतलब वो वाली कर सकते हो, सॉर्ट बाई कलर है, कुछ कलर वगैरह है तो यहाँ पे उससे सॉर्ट कर सकते हो, मतलब वो कलर जो है पहले है। राइट, एंड फिल बाई कलर है, यहाँ पे भी कलर अगर आपने मल्टीपल कलर अप्लाई कर दिए है टेक्स्ट के ऊपर सेल के अंदर तो वो सब चीजें यहाँ से कर सकते हो। फिल्टर बाई कंडीशंस वगैरह है, कंडीशन बेस्ड पे भी फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो उसको कर दो टेक्स्ट, अगर कुछ टेक्स्ट कुछ चीजें कंटेन करती है तो उसको कर दो। राइट, एंड्स विद ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये सब चीजें देखो मल्टीपल ऑपरेशंस है जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल तो मैं अभी आपको जस्ट ओवरव्यू एंड कुछ बेसिक ऑपरेशन करना बता रहा हूँ। ठीक है, काफी अभी लेंदी वीडियो हो चुकी है, काफी देर की वीडियो हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में मैं इस वीडियो को एंड करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ चीजें बता सकूं। सॉर्ट बाई है ना, ये फिल्टर में करना चाहता हूँ, तो फिल्टर में तो मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख गया कि फिल्टर में आप चीजें सॉर्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर ऑप्शन मतलब यहाँ पे क्लियर करके अगर आप करते हो ना ओके, तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया, एक भी वैल्यू आपका सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट ऑल करोगे तो आपकी सभी वैल्यू यहाँ पे दिख जाएंगी। बट अगर आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है, तो कैश की मैंने कर दी, तो कैश में आपको यहाँ पे इस तरीके से ओनली कैश की वैल्यू मिलेगी इस वाले कॉलम में, जितनी भी वैल्यूज कैश कंटेन करती है ना पेमेंट मेथड में, तो वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे कर दो ऑल, सेलेक्ट ऑल एंड हो गया हमारा
हमें पहले जैसे डेटा मिल गई है। अब यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाता है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें बेसिक नॉलेज जो हमने गेन करना था वो हमने कर लिया है। थोड़ी सी बेसिक चीजें सीख के धीरे धीरे हम चार्ट वाली भी चीजें यूज करेंगे। यहाँ पे देखो इंसर्ट लिंक है, अगर इस पे आप लिंक वगैरह क्लिक करना लगाना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल लिंक वगैरह भी लगा सकते हो। बाकी आप अपने गूगल ड्राइव की फाइल वगैरह को भी लिंक कर सकते हो। इस तरह से चीजें काम करती है, राइट। एंड यहाँ पे आ जाता है फिल्टर व्यूज वगैरह जो कि एडवांस चीजें में यूज होती है। एंड यहाँ पे आ जाता है फंक्शंस वगैरह जो कि सम और काफी सारी AI वगैरह भी है, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। AI वगैरह भी हम एक्सप्लोर करने वाले इसमें, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कोर्स। आई मीन ये जो प्लेलिस्ट चल रही है अभी गूगल सीट्स की, उसको एक्सेस कर लेना आप लोग। बेसिकली काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, हेल्पफुल चीजें यहाँ से मिलेंगी, राइट। देखो एक दो चीजें और भी रह गई है इस सीट के अंदर, अभी इस वाले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, उसको जल्दी एक्सप्लोर कर देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ भी चीजें छूटना नहीं चाहिए। देखो सर्च यहाँ पे है, सर्च में क्या कर सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल्ड वाली चाहिए, तो बोल्ड जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि बोल्ड वाली यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो अभी आपको टेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे सर्च किया, टेक्स्ट कलर रेड है, तो बहुत सारी टेक्स्ट से चीजें जो रिलेटेड है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगे। रैप टेक्स्ट है, अब देखो रैप टेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो आपको मिल जाएगा। सर्च में आप जाके किसी भी फंक्शंस को, फीचर्स को सर्च कर सकते हैं जो कि गूगल सीट के अंदर बनाई गई है, राइट। अब यहाँ से अंडो रीडो मिल जाता है, लाइक यहाँ पे मैंने इतनी वैल्यू को बोल्ड कर दिया। अब जैसे मैं ये जो एरो बैक साइड जो एरो जा रही है ना अंडू, जिसे Ctrl+Z भी हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो पहले जैसी चीजें हो जाती है जो कि देखो यहाँ पे बोल्ड वाली जो है हट गई है चीजें। जैसे ही मैं अभी फिर से बोल्ड वाली चीजें लानी है, जो मैंने पहले किया था वो मैंने हटा दिया। अब उसी स्टेप पे दूसरा बार जाना चाहता हूँ तो ये रीडू कर सकता हूँ, जो कि है Ctrl+Y, राइट। ये फिर से आपकी अगली स्टेप पे जंप करा देगा। देखो यहाँ पे अगली स्टेप हो गई, ये पिछली स्टेप हो गई, ये अगली स्टेप हो गई, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंट जैसे ही करते हो ना तो आपके पास ये प्रिंट का ओवरव्यू आ जाता है। अब इस सीट को आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप इसको सेव एज PDF भी कर सकते हो। मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको पेज की साइजिंग वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ से कर लो। बाकी मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना है अभी, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। आज मैंने इतना सारा चीजें एक्सप्लोर किया। जेमिनाई भी है, तो AI का भी यूज करेंगे हम सीट के अंदर। डेटाबेस वगैरह को देखेंगे कनेक्ट करके, आगे फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस वगैरह डालेंगे। तो आप बस सीरीज में कनेक्टेड रहो और इसमें आपको काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। रियल वर्ल्ड कहाँ पे कैसे चीजें काम करती है वो मैं ट्राई करूंगा कि इस कोर्स में ऐड करूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने डेटा सेट वगैरह कुछ जनरेट किया है, कुछ डाउनलोड किया है, ठीक है। तो उसको एक बेटर एंड प्रॉपर वे में मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा आपके साथ। बाकी जो ये वाले डेटा सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।